नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का रिव्यू जो अक्सर जान मानी जाती है यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों की। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जितने भी लोग करते हैं उनके पास ये बुक जरूर होती है और एज अ हैंडबुक वे हमेशा इसको अपने पास रखते हैं। और जिसने ये पढ़ ली तो उसे कहते हैं कि उसकी हिस्ट्री लगभग लगभग पक्की हो चुकी है। तो आइए करते हैं उसी बुक का रिव्यू। बुक है स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत, भारत का इतिहास। ये आपको दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये दोनों आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल सकती है या फिर आप मार्केट से जाकर इसको लेकर आ सकते हैं। और ये इसका जो प्राइस रेंज है, सबसे पहले प्राइस टैग की बात करते हैं। तो प्राइस टैग 410 रुपए में आपको मिल जाती है। 2019 का ये एडिशन है। तो जानते हैं आज इस बुक में ऐसा खास क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में इसके बारे में जरूर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राइस टैग पता चल गया आपको, 410 रुपए। और ये लगभग देखो मेरा पूरा हाथ आ गया। इसका जो साइज है वो कितना बड़ा साइज है पुस्तक का। और इसमें जो पेजों पृष्ठों की संख्या है वो है 831 पेज, 831 पेज इसके अंदर है। अब इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हो, ये फ्रंट पेज आ गया और उसके बाद यहां पर विषय सूची आपको देखने को मिलती है। जो विषय सूची यहां पर आपको देखने को मिल रही है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। आप विषय सूची ही देख लीजिए कितनी ज्यादा है। और इसके अंदर सबसे पहले अध्याय का नाम है, ये इकाई का नाम है, उसके अंदर अध्याय 1 ये अध्याय का नाम है। और उसके बाद हेडिंग का नाम है, जो हेडिंग है, जो मेन टॉपिक्स है उनके सबके नाम यहाँ पे लिखे हैं। सेम यहाँ फिर अध्याय 2 यहाँ तक फिनिश हो गया, फिर इकाई 2 स्टार्ट होगी, उसका अध्याय स्टार्ट होगा। तो ये जो बुक में चैप्टर्स है वो यूनिट वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है। अब आगे बात करते हैं कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है और क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर का जो मटेरियल है उसकी जो शुरुआत होती है जैसे यहां से, सबसे पहले यहां पे इकाई का नाम लिखा होगा और इकाई में क्या क्या कवर किया गया है वो, मतलब ये 2 चैप्टर कवर किए गए हैं और पहले चैप्टर का स्टार्टिंग यहां से हुई है। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके बाद इसके बाद हेडिंग्स है और एक टॉपिक फिर उसके बारे में बताया गया है। एक टॉपिक उसके बारे में बताया गया है, केंद्र सरकार के पुरालेख, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। ऐसे अगर आप पढ़ते रहेंगे जब भी चैप्टर पूरा हो जाता है तो लास्ट में आपको एक सारांश मिलता है। सारांश है ये इतना सारांश है, ये है निचोड़, इस पूरे पाठ का निचोड़। पूरे पाठ में आपने क्या पढ़ा उसका निचोड़ है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये निचोड़ है किस टाइप से दिया गया है। हेडिंग क्या थी, पूरा लेखीय सामग्री, तो पूरा लेखीय सामग्री का निचोड़ आ गया। उसके बाद जीवनी, साहित्य एवं स्मरण, ये यहां पर यात्रा वात्रा सब कुछ, मतलब टॉपिक वाइज से ही यहाँ पे आपको निचोड़ दे दिया गया पूरे पाठ का। अब इसके बाद ऐसे फिर अध्याय 2 शुरू होगा, अध्याय 2 पूरा होकर फिर अगली यूनिट स्टार्ट होगी। तो इस टाइप के जो छोटी छोटी हेडिंग में इसको दिया गया है, बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें तो इसकी जो पुस्तक है उसमें भी लगभग सेम प्रोसीजर अपनाया गया है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं चैप्टर 1, ये यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, इसके अंदर सिर्फ और टॉपिक। और इसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो छोटी सी समरी, उसकी कंपैरिजन में इसकी समरी थोड़ी कम है, छोटी है। इसके बाद हम वापस बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब ये सेम चैप्टर पूरा हो जाएगा तो किसी जो पार्ट है उसकी जो समरी है बहुत ज्यादा है। जैसे सारांश इसका दिया गया है, काफी लंबा चौड़ा यहाँ पर सारांश दिया गया है, आप देख सकते हैं। और फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अगला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या खास है। तो खास जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे और यहां पर नेहरू के बाद भारत, और यहां पर जी हां दोस्तों परिशिष्ट,
यहां पर इस परिशिष्ट में आपको बहुत ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पुट होते हैं। कैसे देखिएगा, विशिष्ट आंदोलनों से संबद्ध व्यक्तित्व। तो यहां पर क्या है कि जितने भी आंदोलन भारत में हुआ, जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उन सब में किस किसने रोल निभाए, क्या क्या रोल निभाए, उनका क्या रोल था, क्या उन्होंने किया। जैसे ये स्वदेशी आंदोलन है, इसमें लोग माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, लाला लाजपत राय जी ने क्या किया, सैयद हैदर रजा ने क्या किया, इस प्रकार सबके रोल इसमें दिखाए गए हैं। सेम इसके बाद जैसे ये असहयोग आंदोलन है, इसमें महात्मा गांधी ने कब शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किसका क्या रोल रहा, सब कुछ इसको इसमें डिटेल में समझाया गया हो। तो परिशिष्ट का पहला जो प्लस पॉइंट ये लगा कि इसमें हर एक आंदोलन को अच्छे से अलग अलग समझाया गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, जितने भी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय हुए, उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई। कभी कभी पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यह घटना किसके शासनकाल में हुई, तो सीधा सीधा यहां से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आप देख सकते हैं परिशिष्ट ये 2 थी। इसके बाद इसमें और क्या खास है, इसके बाद इसमें देख सकते हैं टेबल है, इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन ऐसे थे जिनके कुछ आरोप लगा था, उन्हें सजा मिली। ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर को उसने काफी हत्याएं की थी, तो उसको शासक के पद से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से इसके काफी सारे, जैसे यहां पर ये परिशिष्ट में 5 पॉइंट है, जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, उसमें किसने किस चीज की शुरुआत की, उनका क्या फायदा हुआ, क्या उद्देश्य था, क्या कार्य था, सब डिटेल में इसमें बताया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए थे, कहां हुए थे, उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, और सीधे सीधे यहां से भी काफी बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जातीय आंदोलन कौन कौन से चले, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल एक टेबल है, और कृषक आंदोलन कौन कौन से चले, उनकी टेबल है यहाँ पर। ब्रिटिश शासन काल के प्रमुख कानून कौन कौन से है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार किया गया, और ये किस वर्ष में किया गया, किस देश ने किया, कैसे किया, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। समाचार पत्र और जर्नल्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये इस प्रकार और भी काफी सारी नॉलेज के अंदर मिलेगी। और ये था आपका स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास का डिटेल्ड रिव्यू। तो इसमें से 5 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगा रेटेड पर, और काफी ज्यादा फेमस बुक है, अच्छा मटेरियल है आप, और इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और दोनों भाषाओं में, आप जिस भाषा के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उस मीडियम की आप बुक परचेज कर सकते हैं। और ये 10 या 5 रुपए ज्यादा या कम हो सकती है। इसका जो प्राइस टैग है 415 रुपए है, इसका 410 है। ये आप इजीली या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।